हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ बेंजल्डिहाइड। देखो, बेंजल्डिहाइड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। या तो आपसे प्रिपरेशन मेथड ऑफ बेंजल्डिहाइड पूछ लेगा, या यहाँ से बहुत सारी नेमिंग रिएक्शन आ जाती है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई, तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बेंजल्डिहाइड के फॉर्मूले की बात करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H5CHO। एक तो इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं, बेंजीन रिंग बना करके इस तरीके से बेंजीन रिंग बनाएंगे और ऊपर CHO, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से भी इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं बेंजल्डिहाइड का। प्रिपरेशन मेथड की बात करते हैं तो सारे के सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड है, और उसके बाद हमारी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है। पहला जो प्रिपरेशन मेथड आता है बाय गाटरमैन्स एल्डिहाइड सिंथेसिस। गाटरमैन्स एल्डिहाइड सिंथेसिस में होता क्या बेटा, पहले स्टेप में जो हमारा बेंजीन होगा यहाँ पर C6H6, ठीक है, बेंजीन होगा, और वो बेंजीन रिएक्शन करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन साइनाइड के साथ AlCl3 की प्रेजेंस में, जो कि एक कैटलिस्ट का काम करेगा, ठीक है। और सेकेंड स्टेप में यहाँ पर फिर क्या होता है, जो प्रोडक्ट बनता है उसका हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर हमें बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। समझ गए यहाँ तक, बेंजल्डिहाइड इस तरीके से हमें मिल जाएगा। आगे देखो यहाँ पर नेक्स्ट जो प्रिपरेशन मेथड है वो है गाटरमैन कोच सिंथेसिस। अच्छा, ये गाटरमैन कोच सिंथेसिस रिएक्शन इंपॉर्टेंट भी है और पूछी भी जाती है, नेमिंग रिएक्शन में आती है। तो गाटरमैन कोच सिंथेसिस रिएक्शन में होता क्या बेटा, जब बेंजीन की हाई प्रेशर, यानी बेंजीन का इथरल सोल्यूशन होगा, और हाई प्रेशर पर जब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिक्सचर की रिएक्शन एथरल सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन के साथ कराया जाता है AlCl3 की प्रेजेंस में, तो बेटा हमें यहाँ पर बेंजल्डिहाइड, इस तरीके से बेंजल्डिहाइड मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड नंबर प्रिपरेशन मेथड आता है फ्रॉम टोलुइन, यानी टोलुइन से कैसे बनाते हैं। तो देखो, टोलुइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H5CHO, सॉरी C6H5 और CH3, ये टोलुइन हो गया। और टोलुइन की रिएक्शन हम एयर के साथ करा रहे हैं, यानी ऑक्सीजन के साथ कराएंगे V2O5 की प्रेजेंस में, ठीक है। तो जब ये रिएक्शन करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा क्या बेटा, C6H5CHO, यानी बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। उसके बाद अगला प्रिपरेशन मेथड आता है इटार्ट रिएक्शन। देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है इटार्ट रिएक्शन, आपके नेमिंग रिएक्शन में पूछी जाती है। इटार्ट रिएक्शन में क्या होता है कि बेटा जो टोलुइन होता है वो क्या होता है, क्रोमिल क्लोराइड, टोलुइन क्रोमिल क्लोराइड, यानी CrO2Cl2, ये क्रोमिल क्लोराइड है। तो टोलुइन क्रोमिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर बनता है क्या, C6H5CHO, यानी बेंजल्डिहाइड, और इनटू ये 2CrO2Cl2। तो ये एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, ठीक है। अब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जब हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं एसिडिक मीडियम में, ठीक है, तो यहाँ पर C6H5CHO, यानी बेंजल्डिहाइड, और बाकी का प्रोडक्ट बच जाता है। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी। अगली देखो बेटा, अगली प्रॉपर्टी आती है हमारे, मतलब अगला प्रिपरेशन मेथड इंपॉर्टेंट है, रोजनमुंड रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेमिंग रिएक्शन तो आपने देखी होगी, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ से उठा के देखेंगे तो नेमिंग रिएक्शन में सारी की सारी आपको रिएक्शन देखने को मिलेंगी। तो रोजनमुंड रिएक्शन में क्या होता है, C6H5COCl, ये किसके साथ रिएक्शन करता है, तो देखो ये रिएक्शन करता है, यानी इसका रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर। और PD और BSO4 जो कि एज अ कैटलिस्ट वर्क करेंगे इनकी प्रेजेंस में, जब ये रिएक्शन करेंगे तो C6H5CHO, यानी बेंजल्डिहाइड हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी हमें बेंजल्डिहाइड प्रिपेयर करना होता है, यानी इस तरीके से बेंजल्डिहाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, इसमें प्रॉपर्टी क्या है कि कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में होता है क्या बेटा, देखो कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, जो बेंजल्डिहाइड होता है C6H5CHO, इसके 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और इसकी रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे। तो जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो ये बेंजिल एल्कोहल C6H5CH2OH, बेंजिल एल्कोहल और सोडियम बेंजोएट बन जाता है, सोडियम बेंजोएट बन जाता है।
उसके बाद में आता है ऑक्सीडेशन बाय एयर। तो देखो एयर के साथ ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो C6H5CHO यानी ये बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लेंगे और एयर के साथ रिएक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन के साथ रिएक्शन होगा। तो जब इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ पर C6H5COOH यानी बेंजोइक एसिड बन जाता है। आगे बात करते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। अगर हम हाइड्रोजन साइनाइड की बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो C6H5CHO जो कि हमारा एक क्या है बेंजल्डिहाइड है, और ये अगर हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करता है, देखो हाइड्रोजन साइनाइड यानी HCN के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनता है। ठीक है, यानी ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसको बोलेंगे बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। और फिर इसी बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन का एसिडिक मीडियम में क्या कराते हैं हम, जब इसका हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा मैं क्या लिखा है मैंडेलिक एसिड। ठीक है, यानी C6H5CHOHCOOH मैंडेलिक एसिड बन जाएगा, तो ये लास्ट प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कुछ प्रिपरेशन मेथड देखे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और जो बहुत बार पेपर में पूछी जाती हैं। यहाँ से इस टॉपिक से देखें तो आपका जैसे कैनिजारो हो गया रिएक्शन है ना, और इधर देखो इटार्ट रिएक्शन हो गया, गाटरमैन कोच हो गया, गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस हो गया, तो ये तो नेमिंग रिएक्शन में आ जाती है। तो ये तो आपको हर साल बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो हर साल यहाँ से ये रिएक्शन आती रहती हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से इनको प्रिपेयर करना है, और प्रिपेयर करने के बाद में आपको बोर्ड एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, कॉपी लेकर बैठिएगा, कॉपी पेन पे लिख करके रिटर्न प्रैक्टिस करिएगा, रिएक्शन तभी आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगी। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।